नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है साई बायोलॉजी क्लासेस में। आप सभी छात्र बहुत उत्सुक होंगे कि हमारे एनुअल एग्जाम में बायोलॉजी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर ये पता कर सकते हैं कि आपके कितने अंक इस बायोलॉजी के पेपर में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा लिया गया है एनुअल एग्जाम, उसमें कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। वही पेपर में 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो 20 मार्क्स के थे। इस 4 में एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग और वन वर्ड थे। इनमें मुख्य रूप से आपके कितने अंक प्राप्त हुए, आप इस वीडियो के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आपके आने वाले समय में कितने अंक बायोलॉजी में प्राप्त होंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपका पहला लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैट बॉर्न, यानी चपटे क्रमी प्लेटी हेलमेंथिस के होते हैं। चपटे क्रमी के उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? चपटे क्रमी के उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? तो इसमें आंसर लगाइए। चपटे क्रमी के उत्सर्जी अंग जो है आपके ऑप्शंस में एक दिया होगा फ्लैम सेल्स। तो फ्लैम सेल्स बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं दिया होगा उसमें। उसमें देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट टिश्यू इज, पारदर्शी ऊतक है। पारदर्शी ऊतक है, यानी ट्रांसपेरेंट टिश्यू इज पारदर्शी ऊतक है। तो पारदर्शी ऊतक जो रहता है उसमें ऑप्शंस में एक दिया होगा हाइलाइन टिश्यू, हाइलाइन कार्टिलेज ऑप्शंस में दिया होगा। देख लीजिए, बिल्कुल उसको सही कर दीजिए। किया होगा सही। एट विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, यानी कि सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है? ऑप्शंस देखिए, आप लोगों ने ऑप्शंस में मुख्य रूप से जो लगा कर आए होंगे वह है एस फेज लिख कर आए होंगे, एस फेज लिख कर आए होंगे। और बिल्कुल सही जवाब, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी मीडियम वाले देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो सीमित सिद्धांत दिया गया था वह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? आप ऑप्शन में देखा होगा आपने, ऑप्शन में एक वैज्ञानिक दिए होंगे, ब्लैकमैन वैज्ञानिक। कौन से वैज्ञानिक दिए होंगे बच्चों? ब्लैकमैन वैज्ञानिक दिए होंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ब्लैकमैन, बिल्कुल सही जवाब। लिख दीजिए ब्लैकमैन साइंटिस्ट। ब्लैकमैन। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ, यानी कि लिवर, लिवर में जो यूरिया बनाने की साइकिल चलती है, लिवर में जो यूरिया बनाने की साइकिल चलती है वह यूरिया किसके टूटने पर बनता है? यूरिया किसके टूटने पर मुख्य रूप से बनता है? तो आपके ऑप्शंस में एक दिया होगा अमोनिया, अमोनिया दिया होगा। देखिए, आपने वही आंसर लगाया है तो निश्चित तौर पर आपको एक अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको यहां से यहां तक के उसमें 5 अंक प्राप्त हो चुके हैं और आप 5 नंबर गेन कर चुके हैं। तो यानी कि बहुत बड़ा उपलब्धि आपने इस पेपर में हासिल कर ली है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में मुख्य रूप से 5 फिल इन दिए होंगे, उसको आपको पूर्ति करनी है। स्पायरोगायरा बिलोंग टू द, स्पायरोगायरा किसके अंतर्गत बिलोंग करता है, किसके अंतर्गत आता है स्पायरोगायरा? तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस नहीं, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक है तो उसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। इसमें एक क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी बिल्कुल सही जवाब है। क्लोरोफाइसी। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू, बिल्कुल देख लीजिए, टेंडन कनेक्ट मसल्स टू। आपको पिछली कई वीडियो बनाई गई, लाइव क्लास लिए गए, उनमें मुख्य रूप से ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए गए थे। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू, टेंडन पेशियों से किस संरचना के द्वारा जुड़े होते? टेंडन पेशियों, यानी कि टेंडन कनेक्ट मसल्स टू, टेंडन
मसल्स को किसके द्वारा जोड़ते हैं? टेंडन स्ट्रक्चर जो है मसल्स को किससे जोड़ती है? तो देखिए बोन यानी अस्थि को, बोन और मसल्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? टेंडन के द्वारा। बोन मसल्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? टेंडन के द्वारा। यानी टेंडन वह स्ट्रक्चर है जो मसल्स को बोन से जोड़ती है या बोन को मसल से जोड़ने का कार्य करती है। ए बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू अमीनो एसिड, डबल ए का मतलब होता है अमीनो एसिड, यानी सीधे सीधे है कि दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है आप लिख कर आए होंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए बच्चों पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल सही जवाब। फिर है ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द, ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल चलती है रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज है, प्रथम अवस्था है जो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यह अवस्था मुख्य रूप से सेल में जो चलती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। किस स्थान पर होती है? सेल साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म देख लीजिए बिल्कुल सही जवाब। इन मैमल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर, इन मैमल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर, यानी स्तनधारियों में मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होते हैं? स्तनधारी हुए, एबीज हुए, इनमें मुख्य रूप से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वह मुख्य रूप से आपके लंग्स, लंग्स बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से आपने यहां से यहां तक जो जवाब लिखे उसमें पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त करके आपने 10 नंबर गेन कर लिए हैं 2 क्वेश्चन में। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए आप बढ़ते चलिए आगे। मैच द कॉलम, 3rd नंबर का क्वेश्चन है मैच द कॉलम, यानी कॉलम को मैच करिए। तो 5 क्वेश्चन इधर दिए, उनके आंसर ये दिए हुए, इनमें से छांटना है। तो 1 2 3 4 5 लिखा है, मैं ये नंबर यहां डालूंगा, वही आपका ऑप्शन आंसर होगा। टीलोफेज, टीलोफेज जो है वह मुख्य रूप से क्या अवस्था है? देखिए इसमें देखिए टीलोफेज किससे रिलेटेड होगी? तो फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियस, यानी इसका जो जवाब है वह यहां पर आएगा। 1 नंबर ये डल गया। अब डॉटर न्यूक्लियस, हमेशा डॉटर पुत्री कोशिकाएं क्यों कहा जाता है? विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं या न्यूक्लियस बनता है उनको कभी सन क्यों नहीं कहा गया? सन सेल्स कहा जाए या सन न्यूक्लियस कहा जाए, डॉटर न्यूक्लियस ही क्यों कहा जाता? उसका सीधे सीधे रीजन है डॉटर क्यों? क्योंकि हमेशा जो पैदा करती है, पैदा करने वाली एक माँ होती है, फीमेल होती है। क्या होती है? माँ होती है, यानी फीमेल होती है। इस वजह से मुख्य रूप से उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है, ये विषय ध्यान रखना, या डॉटर न्यूक्लियस कहा जाता है। जिससे विभाजित होती है यानी जिससे उत्पन्न होती है वो कौन होती है? फीमेल होती है। तो इस वजह से यहाँ इसको डॉटर हमेशा यूज करते हैं। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का, रक्त का थक्का देखिए यहाँ कौन सी प्रोटीन है? ये दिया हुआ है 2, ये लीजिए 2 लिख दिया गया यहाँ। फिर ग्राना, ग्राना में मुख्य रूप से जो साइज कौन सी क्रिया होती है? यहाँ लिख दीजिए 3rd लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा वाले भाग में डार्क रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा वाले भाग में डार्क रिएक्शन होती है, जबकि ग्राना में लाइट रिएक्शन संचालित होती है। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाया जाता है? आपके न्यूरॉन में, यानी 4 नंबर का यहाँ पर हो गया। टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, यानी कि इनफ्लोरेसेंस पुष्पसूत्र प्रकार जो है वो इस प्रकार से, ये यहाँ से यहाँ तक आपने 5 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। आपके 15 नंबर आपको प्राप्त हो चुके हैं। आप कितने खुश हैं कि मैंने 15 नंबर गेन कर लिए हैं। अब पासिंग के लिए मुख्य रूप से कितने नंबर चाहिए? 24 नंबर, 25 नंबर में पास हो जाते आउट ऑफ 70 में। क्लियर? देखिए अब आता है आपका गिव आंसर इन 1 वर्ड, यानी 1 सेंटेंस। एक शब्द में उत्तर देना है या एक सेंटेंस में उत्तर देना है। तो नेम द नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी मटेरियल इमिटेड बाय बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह कौन सा उत्सर्जित किया जाता है? पक्षियों के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ है वह कौन सा है? तो देखिए यूरिक एसिड। आप बच्चा सभी यही करके आए होंगे, मेरी उम्मीद ऐसी है। नेम द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चल रही थी? साइटोप्लाज्म में। विभिन्न चरणों में ये प्रोसेस चलेगी, लंबाई में आपने देखा होगा। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वह कौन सा होता है बच्चों?
पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बिल्कुल सही जवाब है इसका। विच प्लांट हैव ए क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी किस प्लांट्स में पाई जाती है? तो आप नोट कर लीजिए, C4 प्लांट्स। C4 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी उपस्थित होती है। आप बहुत खुश हो रहे हैं कि सर बिल्कुल हमारे सही आंसर जा रहे हैं, वेरी गुड। एट व्हाट स्टेज ऑफ म्योसिस डज द क्याजमेटा। आहा, क्याजमेटा कोशिका विभाजन की किस अवस्था में, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? तो यहां आपको डिप्लोटिन, आंसर आपने लिखा होगा, मेरी उम्मीद है ऐसा। नेम द प्रोटीन इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स। बोन्स में पाई जाने वाली, कार्टिलेज ऑफ बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मैट्रिक्स। तो कार्टिलेज में जो पाई जाती है उसको कॉन्ड्रिन कहा जाता है, मैट्रिक्स में जो पाई जाती है उसको ओसिन के नाम से जाना जाता है। ओसिन प्रोटीन, ये लीजिए, आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो चुके। इस प्रकार से यहां तक आपने जो आंसर सही किए उसमें 5 नंबर प्राप्त कर लिए। इस प्रकार से आपके टोटल 20 में से 20 नंबर आ चुके हैं। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे, तो आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको ये पता चला कि इस पेपर में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, हर्ष का उल्लास हो रहा होगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखें। यदि पसंद आए तो निश्चित तौर पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारी दुनिया में फैला दीजिए इस वीडियो को। चलिए, ओके, बाय, सी यू, मीट अगेन।